गुड मॉर्निंग। हम पिछले कुछ दिनों से राजयोगा जीवन शैली अपना रहे हैं और जैसे जैसे ये जीवन शैली हमारे जीवन की और गहराई में जा रही है, क्लैरिटी हो रही है, संकल्प किस प्रकार के होने चाहिए, हमारी स्थिति का निर्माण हो रहा है। आप सबका साथ से यहाँ पर अनेक सवाल भी आते हैं। उसमें से आज एक सवाल है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि स्वदर्शन चक्र क्या होता है। और बाबा हमें समझानी देते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि स्वदर्शन चक्र फहराइए। आज हम इसको समझेंगे गहराई से। जिस प्रकार अगर हम कल भी जो बात कर रहे थे कि हमारा मन इमेजिनरी और रियलिटी में अंतर नहीं जानता है, और बाबा इसी फैक्टर को हाईलाइट करके हमें योग में बैठना सिखाते हैं और योग के प्रयोग से हमारी स्थिति का निर्माण कराते हैं। कल हम ये बात कर रहे थे। आज की जो बात है ये उसके एक्सटेंशन में है, इसको भी समझना है। जैसे मान लीजिए कि हम एक बहुत सुंदर गार्डन में बैठे हैं, बहुत सुंदर गार्डन है, पर गार्डन में आने से पहले का सीन था कि फैमिली में कोई खिटपिट हुई भी थी, तो कोई भी ऐसी परिस्थिति थी। तो उस गार्डन में बैठने के बाद भी हम बुद्धि के अंदर, बुद्धि के द्वारा वही वीडियो रिपीट करते जाते हैं जो हमारे सामने इस सीन से पहले कोई सीन घटित हुआ। तो जो प्रेजेंट मोमेंट है, जो इतना सुंदर दृश्य है, वहाँ का वातावरण है, वो शांति की स्थिति हो सकती है, चिड़ियों की आवाज हो सकती है, ठंडी हवाएं हो सकती है, हम हमें वो समय महसूस नहीं होता है। किसी ने कुछ कहा, उन्होंने ये कहा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वही चीज रिपीट, वीडियो रिपीट होता रहता है बुद्धि में। ये प्रैक्टिकल भी हम इस दुनिया में करते हैं, हम सबके साथ ये अनुभव है। बाबा हमें ना इस अनुभव से ही परे लेके जाना चाहता है और इस शक्ति को राइटियस डायरेक्शन में इस्तेमाल करने की डायरेक्शन। ये एक शक्ति है कि वहां रहते हुए भी वहां नहीं रहना। अभी तो देखा ना हमने, गार्डन में बैठे हैं या कहीं पे मीटिंग हॉल में बैठे हैं या कहीं एयरपोर्ट पे, जहां पर भी बहुत अच्छे नजारे हैं, पर सीन वो चल रहा है बुद्धि में जो पहले बीत चुका है। थोड़ा क्रिटिकल था या अच्छा था, जो भी था वो चले जाए। ये बहुत बड़ी शक्ति है हम आत्माओं की कि जहां हम बुद्धि से होते हैं, उसका रस, उसकी शक्ति हमारे अंदर आती चले जाए। और हम सब इस बात के अनुभवी भी हैं कि जब हम वो सीन बार बार ही रिपीट करते हैं, बुद्धि में वो वीडियो बार बार चलाते हैं, तो या तो सर में दर्द होता है या थकावट महसूस होती है। आप सब इसके अनुभव है। तो ये तो इस दुनिया की बात है, कलयुग की। बाबा कहते हैं आप बच्चों को सतयुग जाना है, तो सतयुग में जाने के लिए भी इस पावर का ही यूज कर रहा है ना। चलिए आज हम इस पावर को समझते हैं और यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो स्वदर्शन चक्र है, जिसमें 5 स्वरूपों की बात हुई है, 5 स्वरूपों की ड्रिल भी कहा जाता है इसको। बाबा हमें फ्रिक्वेंटली करने के लिए आदेश देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। तो सबसे पहला जो स्वरूप है वो है हम आत्माओं का मूल स्वरूप। जब हम परम धाम में होते हैं, इसको ना फील करते चले जाएंगे साथ साथ। तो फील करिए, जब हम आत्माएं परम धाम में हैं तो ज्योति बिंदु रूप है, संकल्प और समय से परे होते हैं। बहुत सुंदर बात है, संकल्प और समय से परे, मूल रूप में बिल्कुल संपूर्ण स्थिति है हमें। सारे सुख शांति आनंद शक्ति जैसे भरी हुई है। हम आत्माएं मूल धाम में बैठे हैं, जिसको परम धाम कहते हैं, और मूल स्वरूप में बिल्कुल कंप्लीट है।
बिंदी के रूप में सब शक्तियां समाई हुई। इसका अर्थ क्या होता है कि जब हम परम धाम में हैं, क्योंकि वहां संकल्प भी नहीं है और समय भी नहीं है, तो हमारा नेचुरल स्टेट है बीइंग का शांति स्वरूप, क्योंकि शांति धाम भी कहा जाता है। उसके बाद हम वैकुंठ धाम में आए, यानी कि सतयुग, यानी कि स्वर्ग में आए। सतयुग त्रेता युग यानी कि जब हम आत्मा ने पहला चोला धारण किया, शरीर पहला लिया, तो कारोबार तो सारे होते हैं वहां पर। ऐसा तो नहीं कारोबार नहीं होते, पर क्योंकि संपूर्णता की स्थिति से आए थे, तो साक्षीपन नेचुरल होता है हमारे। ध्यान से समझना है इस बात, अंडरलाइन करना है। साक्षीपन नेचुरल होता है, यानी कि कर्म व्यवहार में तो सारे ही हैं, कर्म व्यवहार भी करना है, और व्यवहार में भी, संपर्क व्यवहार में भी आ रहे हैं। कर्म करने के लिए संपर्क में आना। राजा रानी की कारोबार हो रहे हैं, दूध वाला दूध निकाल रहा है, प्रजा अपना काम कर रही है, महल वाले महल बना रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, नहीं कुछ नहीं। संतान की उत्पत्ति होती है, मन की शक्ति के द्वारा होती है, हवाई जहाज उड़ते हैं, सब कुछ हो रहा है, सारा कारोबार हो रहा है। ऐसा नहीं कि जंगलों में बैठे हैं। बहुत सुंदर दुनिया, बहुत सुंदर दुनिया है, पर साक्षीपन नेचुरल है, क्योंकि आत्मा को ये पता है कि मैं आत्मा हूं, मैं एक्टर हूं इस सृष्टि पर। तो वैकुंठ धाम में जो सबके साथ रहना है, फिर से, जो सबके संग रहना है, वो हार्मनी में है, हार्मनी में रह रहे हैं। क्यों? सबके संग हमारा ना प्रेम का रिश्ता है, क्योंकि संपूर्ण स्थिति में प्रेम नेचुरल है। सबके संग हम रह सकते हैं। विश्व की हर एक आत्मा के संग हमारा अपने मन की बात कर सकते हैं। कलयुग में आते आते क्या होगा, कोई एक के साथ करते हैं, क्योंकि मालूम है ये एक हमें सहन कर सकते हैं। एक या दो होंगे, घर के चार हो जाएंगे, उनके साथ तो फिर हार्मनी में आ जाते हैं, पर बाहर किसी के संग नहीं आ पाते। रीजन क्या है कि अभी बुद्धि पे ताला लग जाता है। पर क्योंकि हम पांच स्वरूपों की ड्रिल फिरा रहे हैं ना अंदर, तो वो हमारे अंदर गुण और शक्तियां भरनी शुरू हो जाती हैं। तो पहली बात हो गई कि मूल स्वरूप में सारे ही गुण शक्तियां भरी हुई हैं, संपूर्ण स्थिति है हमारी। समय और संकल्प से परे है, निरसंकल्प। यहाँ पे जो संकल्प है वो सात गुण के ही हैं बस, है ना। शक्ति की स्थिति है, वैकुंठ धाम में है, सबके साथ व्यवहार में है, कर्म व्यवहार में और संबंध व्यवहार में। तो वहां सबके साथ व्यवहार में होने की वजह से ये पूरा पता है, मैं एक्टर, सामने वाले आत्मा भी एक्टर है, टेम्परेरी रोल है हमारा, और इसीलिए हार्मनी में है। सबके साथ बहुत प्रेम, आनंद, सुख, शांति की दुनिया है, बाबा कहते हैं, क्योंकि हम सभी इसी स्थिति में जी रहे हैं। फिर आगे सृष्टि चक्र बढ़ा, द्वापर युग आ गया। द्वापर युग में देखें अपने आप को कि मंदिरों की मूर्ति, यानी कि मंदिरों में बैठे हैं, और अनेक भक्त आत्माएं बैठी हैं। अब उस रूप को द्वापर वाले आज प्रैक्टिकल हमें निभाना है। वो जो द्वापर में मंदिर बनने हैं ना, वो हमारा प्रैक्टिकल चैतन्य रूप का काम है। इसका क्या अर्थ हुआ? अभी हम बात कर रहे थे कि मन बुद्धि की जैसी स्थिति होती है ना, वो हमें नजर आना शुरू हो जाता है। जैसे वो गार्डन में बैठे हम, पर अगर कोई प्रीवियस सीन थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था वो चल रहा है, ऐसे ही इस सीन को समझिए कि जब भक्त आत्माएं सामने हैं, सीन क्रिएट कीजिए, तो वो दुख दर्द में है नेचुरली। हमको पता है दुख दर्द का कारण क्या है। समर्थ स्थिति ना होना दुख दर्द का कारण। दुख दर्द का कारण क्या है? विकार में आना, अपवित्रता, क्रोध, यही तो है। काम विकार है, आलस्य है, हमको ये पहले से पता है। दुख दर्द का यही कारण है, कोई और बाहर कारण नहीं।
हमारे सामने जितने भी भक्त आत्माएं बैठी हुई हैं, उनको, उनके अंदर दुख है यानी कि विकार है। अब इस समय जब हम द्वापर में ये स्वदर्शन चक्र को देख रहे हैं, तो ये हमारे आज की स्थिति है, दिस टाइम। क्यों? क्योंकि अब हमने मूल स्वरूप और वैकुंठ धाम की स्थिति, यानी कि स्वर्ग की स्थिति यहाँ बनाए हुए, सबके साथ हार्मनी में, सबके साथ संबंध संपर्क में हमारा प्रेम संबंध है, सबके साथ जो है सारी जो गुण और शक्तियां हैं वो इमर्ज रूप में है। तो सामने सबको देखते हुए भी आत्मा स्वयं के दर्शन में है कि मैं ये नहीं हूं। मानो सामने कोई दुख में है, तो हमें ये पता है कि हम आत्मा सुख से, तभी तो हम उनको सुख दे सकते हैं। आज जो हम उनको प्रैक्टिकल उनकी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर रहे हैं, विघ्नों को विनाश करेंगे, तभी तो फिर द्वापर आएगा। फिर उन्होंने क्योंकि अभी हमारे संग अनुभव किए हैं, तभी तो वो जड़ चित्र बनाएंगे। तो आज हम ऐसी स्थिति बना रहे हैं, तब द्वापर की स्थिति ऐसी बनी, वो मूर्तियां बनी। तो सबको सामने देखते हुए कि कोई क्रोध में है, कोई गुस्से में है, कोई क्रोध में है, कोई लालच में फंसा हुआ है, कोई काम विकारी है, तो उनको देखते हुए भी मैं आत्मा अंदर की स्थिति में, स्वदर्शन, बाहर का दर्शन नहीं। क्योंकि बाहर का दर्शन अगर करेंगे तो स्व की स्थिति रहेगी ही नहीं। अभी इतने समय से बाहर का दर्शन तो हम कर रहे थे। तो फिर स्वदर्शन का अर्थ हुआ कि बाहर जो भी हो रहा है, परिस्थिति की तरफ कोई दर्शन नहीं, हमारा अटेंशन हमारे अंदर कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। वो तो क्रोध में है, वो तो काम विकार में है, वो तो आलस्य से घिरा हुआ है, वो तो वशीभूत है गुस्से से, वो तो वशीभूत है लालच से, वो तो वशीभूत है अहंकार से, वो तो है ही पता है। पर क्योंकि मैं आत्मा स्वदर्शन में हूं और मेरी सबसे हार्मनी है, सबसे सबके संग हमारा प्रेम व्यवहार है, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ और शांत स्वरूप हूँ, तो हमारा चित्त कैसा होगा? शांत होगा। चेहरा चलन बिल्कुल इजी होगा, इजीली हम कर्म संपर्क में आ जाए, कुछ नहीं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा इस समय का समय, हमारा स्टूडेंट रूप, ब्राह्मण रूप। सुना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण स्वरूप, ब्राह्मणों की स्मृति आते ही हमें एक चीज याद आ जाती है, मैं आत्मा। जब मैं आत्मा हूँ, नेचुरल है परमात्मा मेरा साथी है। विश्व कल्याण के कार्य में मैं आत्मा स्व परिवर्तन कर रही हूँ। स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना, स्व परिवर्तन से विश्व का। मैं आत्मा स्व कल्याण करके विश्व कल्याण के निमित्त हूँ। मैं आत्मा सहयोगी परम पिता परमात्मा की हूँ, अपने पिता की सहयोगी हूँ। तो जब उसकी सहयोगी हूँ, इस वजह से मेरा सारी बुद्धि जैसे ना ऊपर की ओर चले गई, परमात्मा से सारी ही गुण शक्तियां अपने आप ही आ गई। जैसे इस दुनिया में भी अगर देखो, कोई वीआईपी के संग अगर हम मिलते हैं, कोई वीआईपी के संग रहते हैं, तो नेचुरली उसके गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। हम आराम से उसके संग चलते हैं, टाइम मैनेजमेंट करते हैं उनकी तरीके से, अब अपने आप को थोड़ा ड्रेसअप करते हैं, उस हिसाब से रहते हैं। तो ब्राह्मणों की ड्रेस कैसी है? हमें तो पुरानी सारी ड्रेस छोड़नी होती है, यानी कि एज कॉन्शियसनेस से परे होना होता है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस से परे होना है, जेंडर कॉन्शियसनेस से परे, समय टाइम कॉन्शियसनेस से परे, मनी कॉन्शियसनेस से परे, टेस्ट कॉन्शियसनेस से परे, मौसम कॉन्शियसनेस से परे, सब से परे हो जाते हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण बन जाते हैं। धर्म कॉन्शियसनेस से परे, कर्म की कॉन्शियस, कर्म से भी परे। तो इस समय बाबा हमें कहते हैं कि तुम विक्रमजीत बन जाते हो। तुम्हारी इस स्थिति में, स्वदर्शन चक्र की स्थिति में, तो आप पुराने कर्मों को भी समाप्त करते हो। कोई कर्म जो करे हुए हैं अंदर, पाप कर्म जो करे हुए हैं, उसको भी समाप्त करते हो।
ये वो स्थिति कैसे कैसे करेंगे, इसको इसको समझ जाइए। जब हम स्मृति में आ गए कि हम ब्राह्मण हैं, सामने से प्रैक्टिकली तो सभी है ना। अब जो कार्मिक अकाउंट आएंगे सामने से, ध्यान से समझना इसको, किस प्रकार के आएंगे? या तो परिस्थितियों के रूप में आएंगे। परिस्थिति कहाँ से उत्पन्न होगी? सामने जो आत्मा जिसके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है, तो वो आएंगे। दूसरा कैसे आएंगे? हमारे शरीर के कर्म भोग के रूप में आएंगे, यही तो होता है ना। और तीसरा हमारे मन की स्थिति के रूप में आएंगे। तो मन तो पहले ही परमात्मा पे लगा हुआ है, ब्राह्मण आत्मा है, ठीक है। तो फिर बाहर की जो भी चीजें आ रही होंगी, जो भी चीजें आ रही होंगी, उसके लिए शक्ति और सामर्थ्य परमात्मा से मिलता चले जाएगा। और इसी को बाबा कहते हैं कि तुम भोग बल से नहीं, योग बल से अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर करो। तो ये हमारा ब्राह्मण स्वरूप है। जब पढ़ाई का बल होता है, परमात्मा शक्तियों का बल होता है, परमात्मा के सहयोगी होते हैं, इसका उमंग उत्साह होता है, तो बाहर की परिस्थितियां परिस्थितियां नहीं लगती हैं। असंभव कुछ नहीं लगता है, असंभव भी संभव है। फिर हमारा अंतिम स्वरूप होता है, जिसको फरिश्ता स्वरूप कहते हैं। बाबा कहते हैं अंतिम समय, जब बहुत बाहर की सिचुएशन खराब होगी, हाहाकार का समय कहता है। कहते हैं बच्चे अगर ये लंबे काल का अभ्यास किया हुआ है, तब आप फरिश्ते स्वरूप बन जाते हो। फरिश्ता आत्मा जो है सबकी मदद करती है, क्योंकि उसने अपने सारे हिसाब चुकतू कर लिए हैं। फर्श से कोई रिश्ता नाता नहीं है, कोई खींच नहीं रहा पीछे। खाली मोह का बंधन नहीं होता है। मोह खाली इंसानों का या वस्तुओं का नहीं होता है। मोह का बंधन मतलब जब हमें हमारे विकार जो हमारे अंदर थे, तो वो भी खींच रहे हैं, उससे भी हमें मोह रहित बनना होता है। तो वो जो आत्मा फरिश्ते स्वरूप वाली है, वो फरिश्ता अर्थ ही ये है कि अनेकों को क्षणिक भर भी सही सबको सुख शांति दे रही है। और अंतिम समय मानो अपने भी शरीर को छोड़ना है, तो फरिश्ते रूप में हम छोड़ देते हैं, क्योंकि अब हमें सब पता है, हिसाब किताब सारे चुकते हो गए, बड़े इजी है। बाबा कहता है बच्चे इसकी स्थिति में स्थित हुई है। तो जैसे जैसे हम बुद्धि से स्थित होते चले जाएंगे इन सारे ही पांचों रूपों में, तो हमें वो बल मिलता चले जाएगा, और हमारे लिए आज की हर चीज को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे? बाबा कहते हैं जो तुम फरिश्ते स्वरूप में हो, सारे विक्रम विनाश हो रहे हैं ब्राह्मण रूप और फरिश्ते रूप में। क्यों हो पा रहे हैं? क्योंकि आप आत्मा स्व के दर्शन में हो, स्व के दर्शन में हो। स्व के दर्शन में होने की वजह से सारी ही गुण शक्तियां कलाएं इमर्ज रूप में, इमर्ज रूप। कौन कौन सी कलाएं हैं? जैसे मानो कर्म का कोई भोग चल रहा है, शरीर पे कोई दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि आप आत्मा स्वदर्शन में हो, पीछे की ओर जा रहे हो, पहले भी किया हुआ है, पहले भी किया हुआ है, आत्मिक स्थिति में हो। तो हम देवी देवताओं की कला है स्वस्थ रहने की। तो स्वस्थ रहने की कला होने के कारण क्या है? हमें मालूम चलता रहेगा अपने आप कि अब हमें क्या करना है क्या नहीं। हम देवी देवताओं की एक कला है पालना देने की कला। तो कोई सामने आएगा तो हमें पता चलता रहेगा कि पालना कैसे देनी है। सीखने और सिखाने की कला, लीडरशिप क्वालिटी, सब चीजें, क्योंकि आत्मिक स्थिति में होने के कारण योग उससे ही जुड़ सकता है। सिर्फ आत्मा को सिर्फ परमात्मा ही आता है, पर कुछ नहीं हो सकता। तो ये स्वदर्शन चक्र बार बार फिराने से, ये जो हमारी अंतिम स्टेज है, जिसको बाबा कहते हैं फरिश्ते स्वरूप, ये स्थिति कैसे क्या आप समझते हैं इसको? बाबा कहते हैं आप लाइट हाउस माइट हाउस बन जाते हैं। जो लाइट हाउस माइट हाउस होता है, वो पहाड़ों पर, समुद्र किनारे, चट्टानों पर होता है। सूरज, चांद, लाइट हाउस डायरेक्शन दिखाने कहीं जाते नहीं है, वो अपनी जगह पे स्थित रहते हैं और अनेक जहाजों को रास्ता दिखाते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? कि उन आत्माओं को जिनको आपकी आवश्यकता है, उनको अपने आप बुद्धि में साक्षात्कार हो जाएगा
कि जब ये परेशानी है तो इस आत्मा से हम बात कर सकते हैं। कैसे, इसको भी समझते हैं। अगर आज हम देखते हैं तो मेजॉरिटी आत्माएं डर डर के दर्द में, वह के डर में, दर्द में, तो उनकी आंखों में डर नजर आता है, कहीं की आंखों में लालच नजर आता है, कहीं की आंखों में क्रोध और अहंकार नजर आता है। तो अगर हम किसी की आंखें जो डर वाली हैं उसको देखेंगे तो हमें डर के संकल्प चलेंगे। पर अगर फरिश्ते स्थिति है, ब्राह्मण आत्मा है, उसकी आंखों में बाबा नजर आएगा, नेचुरली सबको ये नजर आएगा कि इनको क्या तो मिला हुआ है, कुछ इनको भगवान मिले हुए हैं शायद, क्योंकि इनकी आंखों से मुक्ति धाम का रास्ता नजर, मुक्ति धाम का रास्ता नजर आता है। इसीलिए मेरी अगर एक्स वाई जी जो भी प्रॉब्लम है, इस आत्मा के पास जाने से सॉल्व हो सकती है। संकल्प अपने आप आएंगे, प्रैक्टिकल है। जब हम इस रूप में स्थित हो जाएंगे, सारे विकार, सब चीजों पे कंट्रोलिंग रूलिंग पावर आ जाती है, फरिश्ते स्वरूप में बन जाते हैं। तो मैं आत्मा फरिश्ते होने के कारण ही अनेक आत्माओं को मुक्ति धाम का रास्ता, मुक्ति धाम का रास्ता का अर्थ है यहाँ पर जीवन जीते जी स्वयं को मुक्त कर लेना सभी अपनी प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम बाहर कोई भी नहीं है, हमें कोई भी दुखी कर नहीं सकता है, हमारे विकार ही दुख और दर्द का कारण है। उस विकारों को खत्म करने के लिए बाबा हमें बताते हैं कि 5 स्वरूपों की ड्रिल करिए, सुआ का दर्शन कीजिए, ताकि आपकी स्थिति मजबूत होती चले। आज हम इतना ही देखते हैं। इसमें कोई भी सवाल आपके हैं जरूर पूछ सकते हैं।